अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं जो हम दिन में न जाने कितनी बार बोलते हैं, पर क्या हम कभी रुके हैं और सोचा है कि उनका असली मतलब क्या है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की। सोचिए ज़रा, ये सिर्फ कुछ शब्द हैं या इनमें कोई गहरा राज छिपा है? कोई सुकून है, कोई रहमत है? चलिए, आज साथ मिलकर इसी खजाने को खोजते हैं। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तो एक एहसास है, एक नीयत है। आप समझ लीजिए कि ये वो चाबी है जो हर अच्छे काम के दरवाजे को खोल देती है। हम खाना खाने बैठते हैं तो ये कहते हैं, घर से निकलते हैं तो ये कहते हैं, कुछ नया सीखना हो तो भी यही कहते हैं। हर अच्छे काम से पहले यही मुबारक अल्फाज। ये सिर्फ एक रस नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने का तरीका कि भाई हर शुरुआत का असली करने वाला कौन है, और हम तो बस उसी पर डिपेंड करते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए एक एक करके इन लफ्जों को समझते हैं, देखते हैं कि आखिर इनके अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है बिस्मिल्लाह। इसका सीधा सा मतलब है मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। पर यह सिर्फ कहना नहीं है, ये इस बात का इकरार है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि या अल्लाह, इस काम में मेरी अपनी कोई ताकत नहीं, कोई होशियारी नहीं है। जो कुछ भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ तेरी मदद से ही मुमकिन होगा। फिर आता है अर्रहमान। ये अल्लाह का वो नाम है जो उसकी रहमत की, आप कह सकते हैं उसकी वास्टनेस को दिखाता है। उसकी मेहरबानी सबके लिए है, सबके लिए, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हर चीज़ के लिए। ये उस बारिश की तरह हैं जो अमीर गरीब अच्छा बुरा नहीं देखती, बस सब पर बराबर बरसती है। और इसके बाद है अर्रहीम। अब ये रहमत का एक और ज़रा ख़ास पहलू है। ये वो ख़ास मेहरबानी है जो अल्लाह ताला उन लोगों पर करते हैं जो उन पर यकीन रखते हैं, जो उनकी बताई राह पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। अर्रहमान और अर्रहीम में जो फ़र्क है ना, वो बड़ा खूबसूरत है। ऐसे समझिए, अर्रहमान है सूरज की रोशनी जो हर किसी को मिलती है बिना किसी शर्त के। और अर्रहीम क्या है? वो है एक माँ का प्यार जो खास तौर पे अपने बच्चे के लिए होता है तो दोनों ही रहमत के समंदर, पर एक आम है और एक खास। अच्छा, मतलब तो समझ लिया, पर सवाल यह है कि इन शब्दों को बोलने से होता क्या है? मतलब हमारे जिंदगी पर, हमारे कामों पर इसका क्या असर पड़ता है? जब भी कोई काम अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया जाता है ना, तो उसमें अपने आप तीन चीजें जुड़ जाती हैं। पहली, बरकत, यानी उस काम में खैर और बढ़ोतरी। दूसरी, सुकून, यानी दिल को एक शांति, एक ठहराव मिलता है। और तीसरी, रहमत, यानी अल्लाह की खास मेहरबानी का साया हमारे ऊपर आ जाता है। और यही तो कमाल की बात है। एक मामूली सा काम जैसे पानी पीना या गाड़ी चलाना या पढ़ाई करना, जैसे ही आप बिस्मिल्लाह कहते हैं, वो सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, वो अल्लाह की याद बन जाता है। वो एक इबादत का दर्जा पा लेता है। सोचिए जरा। चलिए इसको एक छोटी सी रोजमर्रा की मिसाल से समझते हैं, शायद बात और अच्छे से दिल में उतर जाए। मान लीजिए कि कोई बहुत मुश्किल काम सामने आ गया है। कोई इम्तिहान है जिसका डर सता रहा है, या शायद कोई बड़ा इंटरव्यू है, घबराहट हो रही है, दिल बैठा जा रहा है, और बस यही ख्याल आ रहा है कि ये मुझसे कैसे होगा। और ठीक उसी पल बस दिल से एक आवाज़ निकलती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बस इतना कहते ही जैसे सारा बोझ हल्का हो जाता है। एक एहसास होता है कि अरे, मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ तो वो है जो सबसे बड़ा है। और ये एहसास हिम्मत देता है, दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है, और फिर वही मुश्किल काम आसान लगने लगता है। यही है अल्लाह के नाम की बरकत। तो अब एक सवाल खुद से पूछने वाला है, जरा सोचकर देखिए। अगर हमारे हर दिन की शुरुआत, हमारे खाने का हर लुक्मा, हमारी हर बात, अगर सब कुछ अल्लाह के नाम से शुरू हो, तो हमारी जिंदगियों में कितनी रहमतें, कितना सुकून और कितनी भलाई आ सकती है। सोचिए तो सही। तो बस एक छोटी सी बात गांठ बांध लेनी है। जब भी कोई भी काम शुरू करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आसान हो या मुश्किल, जबान से बिस्मिल्लाह कहना ना भूलें। याद रखिए, ये वो चाबी है जो रहमत और बरकत के सारे दरवाजे खोल देती है।